यह कहानी है एक ऐसी माँ की जो अपनी गरीबी से लड़ते हुए अपनी इज्जत की हिफाजत करती है और अपने बच्चों के लिए एक ईद पर नए कपड़े खरीदने निकलती है। उसका शौहर अब इस दुनिया में नहीं है और जमा की हुई थोड़ी बहुत रकम भी खत्म हो चुकी है। अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची है कि वो किस्तों पर कपड़े ले सके। वह अपने रिश्तेदारों के पास गई पर किसी ने मदद नहीं की। हर दरवाजा बंद था और हर तरफ से निराशा ही मिली। फिर उसकी पड़ोसी ने एक ऐसे दुकानदार के बारे में बताया जो किस्तों पर कपड़े देता था, पर उस दुकानदार की कुछ अजीब सी शर्तें थीं जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। माँ को लगा कि यही शायद उसकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि ईद आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। बच्चों की जिद, उनकी मासूम आंखें और उनके छोटे छोटे अरमान, सब कुछ माँ के दिल में आग की तरह जल रहा था। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने बच्चों को इस ईद पर हंसता हुआ देखेगी। वो उस दुकानदार के पास जाती है, मगर वहाँ उसे जिन शर्तों का सामना करना पड़ता है वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक थीं। क्या एक मजबूर माँ अपनी इज्जत और गैरत का सौदा करेगी? शहर की तंग गलियों में एक पुराना सादा घर था जिसकी दीवारों से गरीबी की दास्तान टपकती थी। उसी घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम जीनत था। जीनत की जिंदगी की कहानी एक हंसते खेलते घर से शुरू हुई थी जहां खुशियों की कोई कमी न थी। उसका शौहर एक मिल में काम करता था और उसकी आमदनी इतनी थी कि वो सब लोग आराम से जी सकें। दो प्यारे बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम अली था और एक बेटी जिसका नाम फातिमा था। अली की उम्र लगभग 7 साल थी और फातिमा की उम्र 5 साल। दोनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी जो उनके बचपन की बेफिक्री को दर्शाती थी। मगर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। एक दिन मिल में एक हादसा हुआ और जीनत का शौहर इस दुनिया से चला गया। उस दिन के बाद जीनत की जिंदगी का हर रंग फीका पड़ गया। शुरू में तो शौहर की जमा पूंजी से घर का खर्चा चलता रहा, मगर कुछ ही सालों में वो पैसे खत्म हो गए। घर चलाने के लिए जीनत ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। बर्तन मांजती, कपड़े धोती, फर्श साफ करती। सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाती और शाम को अंधेरा होने के बाद वापस आती। उसका जिस्म थकन से चूर चूर हो जाता, मगर दिल में सिर्फ एक ही बात होती, मेरे बच्चे भूखे न रहें। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता, मगर जिंदगी सिर्फ रोटी पर ही तो नहीं चलती। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी होती हैं। त्योहारों पर, खासकर ईद पर, उनका दिल नए कपड़े और जूते पहनने का करता। जीनत जब पड़ोस के बच्चों को देखती कि वो नए नए कपड़ों में घूम रहे हैं तो उसका दिल जैसे कट जाता। वो जानती थी कि उसके बच्चे भी ऐसे ही कपड़े चाहते हैं, मगर उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। इस बार ईद आने वाली थी। अली और फातिमा दोनों ने माँ से जिद करना शुरू कर दिया। अली ने कहा, अम्मी, पिछली ईद पर भी हमारे पास नए कपड़े नहीं थे। सब दोस्त हमारा मजाक उड़ाते थे। फातिमा ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, हाँ अम्मी, मुझे भी पड़ोस की सारा जैसी फ्रॉक चाहिए। उनकी मासूमियत देखकर जीनत की आंखें भर आईं। वो उन्हें कैसे बताए कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। बच्चों को क्या मालूम कि उनकी माँ हर दिन किस तरह की मुश्किलों से लड़ रही है। जीनत ने सोच लिया था कि इस बार वो अपने बच्चों को खुश करके रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले वो अपने मायके गई। अपनी माँ से मदद मांगी, मगर माँ ने कहा, बेटी, हम खुद मुश्किल में हैं। तुम्हारे भाइयों ने भी इस बार ईद के लिए कुछ नहीं लिया। भाइयों के पास गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जीनत का दिल टूट गया। फिर वो अपने ससुराल गई, अपने सास ससुर से मदद की उम्मीद में, पर वहां से उसे एक और सलाह मिली। तुम अकेले कैसे जियोगी?
तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, सास ने कहा। कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा तो तुम्हारा और बच्चों का सहारा बन जाएगा। यह सुनकर जीनत का दिल हिल गया। उसने सोचा, जिस आदमी ने मेरे बच्चों को जन्म नहीं दिया वो उनसे कैसी मोहब्बत करेगा। उसे यकीन था कि वो आदमी सिर्फ उसे खुश रखेगा, मगर उसके बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाएगा जो उनके अपने अब्बा ने दिया था। उसने तय कर लिया कि वो किसी के रहमो कर्म पर अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगी। वह खुद ही हर तकलीफ सहेगी मगर शादी नहीं करेगी। जब वह बाहर निकली तो सूरज की गर्मी उसके दिल के दर्द को और बढ़ा रही थी। उसे लगा जैसे दुनिया में हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका है। उसकी जेब खाली थी, बच्चे जिद पर थे और हर उम्मीद टूट चुकी थी। वह सोचने लगी कि क्या बच्चों की खुशी के लिए उसे अपनी इज्जत का सौदा कर लेना चाहिए, पर अगले ही पल उसने इस ख्याल को झटक दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने कहा। पर अगर कोई और रास्ता न बचा तो? इसी सोच में डूबी हुई वह घर वापस आ गई। टूटे हुए दिल और नम आंखों के साथ वो जमीन पर बैठ गई। अचानक उसे अपनी पड़ोसन की बात याद आई। उसने कुछ दिन पहले बताया था कि शहर में एक दुकान है जहां किस्तों पर कपड़े मिलते हैं। जीनत की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगी। उसे लगा कि शायद यही रास्ता है जो अल्लाह ने उसके लिए खोला है। उसने अपनी पड़ोसी के पास जाकर उस दुकान का पता पूछा। पड़ोसन ने उसे दुकान का पता तो बता दिया, पर साथ ही यह भी कहा, देखो जीनत बहन, उस दुकानदार की कुछ अजीब सी शर्तें होती हैं। हर कोई उन्हें पूरा नहीं कर पाता। जीनत ने हैरत से पूछा, कैसी शर्तें? पड़ोसन ने कहा, मुझे ठीक से नहीं मालूम, पर तुम खुद जाकर देख लो। अगर शर्तें सही लगें तो ले लेना, वरना वापस आ जाना। जीनत ने दिल में कहा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। अगर शर्तें जायज हुई तो ठीक, वरना खाली हाथ वापस आ जाऊंगी। अगली सुबह जीनत उस दुकान पर जाने के लिए तैयार हो गई। जीनत ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन उस दुकान की तरफ चल दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी अनजानी मुसीबत का एहसास हो। गली के कोने पर एक पुरानी धूल भरी दुकान थी, जिसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, खुदरा और किस्तों पर कपड़े। दुकान के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जीनत ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। दुकानदार ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए भाभी जी? जीनत ने डरते डरते कहा, भाई मुझे बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, मगर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने सुना है कि आप किस्तों पर कपड़े देते हैं। दुकानदार ने अपनी मुस्कान चौड़ी की और कहा, हाँ, हम किस्तों पर देते हैं, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। जीनत ने कहा, मुझे शर्तें मंजूर हैं। अगर आप चाहें तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा भी सकती हूँ। दुकानदार ने जीनत को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में चमक और बढ़ गई थी, जो जीनत को असहज कर रही थी। नहीं भाभी जी, उसने कहा, हमारी शर्तें जरा अलग हैं। आपको एक किताब पढ़नी होगी। अगर आप उन शर्तों को मानती हैं तो कपड़े ले जाना, वरना आप बिना किसी बहस के वापस जा सकती हैं। जीनत ने सिर हिलाया और दुकानदार ने मेज के नीचे से एक मोटी पुरानी किताब निकाली। जीनत ने डरते डरते वो किताब अपने हाथों में ली। किताब के पहले पन्ने पर साफ साफ लिखा था, हमारी शर्तें। जीनत की निगाहें एक एक कर उन शब्दों पर दौड़ने लगीं। पहली शर्त पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। पहली शर्त, जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेने आती है, उसे सबसे पहले हमारे सामने आकर अपना बुर्का और सारे कपड़े उतारने होंगे। हम उसकी एक साफ वीडियो बनाएंगे जिसमें उसका चेहरा और जिस्म सब कुछ साफ नजर आएगा। यह वीडियो हमारे पास तब तक रहेगी जब तक आप पूरी रकम अदा नहीं कर देती।
अगर आपने वक्त पर किस्त अदा नहीं की या बीच में पैसे देने से इनकार कर दिया तो हम इस वीडियो को एक गलत वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। वहां से जो भी पैसे आएंगे वह हम आपके कर्ज में जोड़कर अपना हिसाब पूरा करेंगे। यह पढ़कर जीनत के पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। उसका दिल दहल गया और उसकी सांसें रुक सी गईं। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई है। उसने किसी तरह हिम्मत करके दूसरा पन्ना पलटा। दूसरी शर्त, अगर आप पहली शर्त नहीं मानती तो हमारे पास दूसरा तरीका है। आपको हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना होगा। जब भी हम फोन करें या बुलाएं, आपको फौरन आना होगा। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आपका सारा कर्ज अदा नहीं हो जाता। अगर आपने बीच में आना बंद कर दिया तो हम आपकी पिछली वीडियो निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके खिलाफ पुलिस में झूठा केस दे सकते हैं। जीनत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके हाथ में किताब कांप रही थी, जैसे किसी भूत ने उसे पकड़ रखा हो। यह सब क्या था? क्या यही वो शर्तें थीं जिनके बारे में पड़ोसन ने कहा था? ये तो शर्तें नहीं बल्कि एक हवस और जुल्म का जाल था। उसने हिम्मत करके तीसरा पन्ना खोला। तीसरी शर्त, अगर आप ये दोनों शर्तें नहीं मानती तो आपको हमें एक स्टैंप देना होगा। इस स्टैंप में साफ तौर पर लिखा होगा कि आप जिस मकान में रहती हैं, अगर वो मकान आपके नाम है तो हमें यह हक हासिल होगा कि अगर आप किस्त वक्त पर अदा न कर सकी तो हम वो मकान अपने नाम कराकर बेच दें और अपनी रकम वसूल कर लें। जीनत ने किताब बंद कर दी। उसके दिमाग में जैसे तूफान चल रहा था। पहली और दूसरी शर्त तो उसकी गैरत के खिलाफ थी। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। मगर तीसरी शर्त, उसे याद आया कि उसके पास तो कोई अपना मकान ही नहीं है। वो तो किराए के घर में रहती है। तो फिर ये शर्त भी उसके किसी काम की नहीं थी। वह चुपचाप उठी, किताब दुकानदार की मेज पर रखी और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार दुख के नहीं बल्कि शर्म और गुस्से के। उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की थी। दुकान से बाहर निकलते ही उसने देखा कि सामने वाली दुकान पर एक और आदमी खड़ा था जो सब कुछ देख रहा था। वह आदमी, जिसका नाम अहमद था, बहुत ही नेक दिल और अल्लाह वाला था। उसने जीनत के चेहरे पर मायूसी और दुख साफ पढ़ लिया था। वह जानता था कि उस बदकिस्मत दुकानदार की असलियत क्या है और कैसे वो मजबूर औरतों को अपने जाल में फंसाता है। अहमद ने जीनत को आवाज दी, बहन जी, अगर आपको कपड़े लेने हैं तो आप मेरी दुकान से ले सकती हैं। जीनत ने डरते डरते पलटकर देखा। उसने जल्दी से कहा, भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं किस्तों पर लेने गई थी। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप कपड़े ले जाइए, पैसे जब अल्लाह दे दे तब दे देना। मेरी कोई शर्त नहीं है। मगर जीनत के दिल में अब हर आदमी के लिए शक पैदा हो चुका था। उसे लगा कि शायद यह भी कोई चाल है। उसने तेजी से कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया, और वो वहां से तेजी से चली गई। अहमद उसे जाते हुए देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि इस औरत का दिल टूट चुका है और अब वो किसी पर भी यकीन नहीं करेगी। उसने बस दिल में एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह, इसकी मदद कर। इसकी मदद ऐसे कर कि इसकी इज्जत भी सलामत रहे और इसका दिल भी न टूटे। जीनत घर वापस आई तो उसका दिल गम और शर्म से भरा हुआ था। बच्चों ने उसे नए कपड़ों के बारे में पूछा तो वो बस इतना कह सकी, बेटा, आज नहीं, कल लेंगे। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ी।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने खामोश जुबान से दुआ करना शुरू किया। मेरे अल्लाह, तू जानता है कि मैं किस हाल में हूँ। मेरे बच्चों को खुश करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं सोचा, मगर तूने मुझे हर गलत रास्ते से बचा लिया। अब मेरी कोई उम्मीद नहीं बची है, बस तू ही सहारा है। मेरे बच्चों को इस ईद पर खुशी अता कर। रात का वक्त था, जीनत थकन और दुख के मारे जल्दी ही सो गई। उधर अहमद, वो नेक दिल दुकानदार, दिन भर बेचैन रहा। उसका दिल जीनत के दर्द को महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उस औरत ने किसी से मदद नहीं मांगी, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। शाम को जब उसकी दुकान बंद करने का वक्त हुआ, तो उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। वो पैसे उसने अपनी रोज की कमाई से बचाए थे। फिर उसने अपनी दुकान के सबसे अच्छे कपड़े निकाले जो बच्चों के लिए थे, एक फ्रॉक फातिमा के लिए और एक कुर्ता अली के लिए। उसने जूते भी लिए। सब कुछ एक बड़े लिफाफे में डाला और उस लिफाफे में पैसे भी रख दिए। उसने सोचा, इस औरत की मदद ऐसे करनी है कि इसकी गैरत को चोट न पहुंचे। अगर मैं उसे सीधे पैसे दूंगा तो शायद वो नहीं लेगी। मैं उसे यह एहसास नहीं होने दूंगा कि किसी ने उस पर एहसान किया है। अहमद ने किसी को कुछ बताए बिना उस गली का पता लगाया जहां जीनत रहती थी। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो चुके थे, वो धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचा। उसने किसी को आवाज नहीं दी, न दरवाजा खटखटाया। वो चुपचाप दरवाजे के नीचे से उस लिफाफे को अंदर डाल दिया और बिना कोई निशानी छोड़े वहां से चला गया। उसकी नियत साफ थी, अल्लाह की रजा के लिए एक नेकी करना। अगली सुबह जब जीनत उठी और रोजाना की तरह काम करने के लिए बाहर आई, तो उसने जमीन पर एक लिफाफा पड़ा देखा। उसे लगा कि किसी ने शायद गलती से रख दिया होगा। उसने डरते डरते उस लिफाफे को उठाया। जब उसने लिफाफा खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। लिफाफे के अंदर अली और फातिमा के लिए नए कपड़े, नए जूते और पैसों की एक मोटी गड्डी रखी थी। जीनत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह कोई ख्वाब तो नहीं। वो पैसे और कपड़े देखकर उसकी जुबान से बस एक ही जुमला निकला, अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि रात को दुआ मांगते वक्त उसका दिल कैसा बेचैन था और अब सुबह उसके सामने यह करिश्मा था। वो फौरन सजदे में गिर गई और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। मेरे मालिक, तूने गैब से मेरी मदद की। तू सच में सुनता है। तूने मेरी इज्जत भी रखी और मेरे बच्चों को खुशी भी अता की। जीनत ने जल्दी से बच्चों को उठाया और उन्हें वो कपड़े दिखाए। अली और फातिमा दोनों खुशी से उछल पड़े। अम्मी, हमारे लिए नए कपड़े आ गए, उन्होंने कहा। जीनत ने उन्हें सीने से लगा लिया। उस ईद पर अली और फातिमा ने नए कपड़े पहने, नए जूते पहने और अपनी मां के साथ पूरे शहर में घूमे। उनकी खुशी देखने लायक थी। और सबसे ज्यादा खुशी जीनत को थी, क्योंकि उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, बल्कि अल्लाह से मांगा था और अल्लाह ने उसे अता कर दिया था। जीनत ने उस दिन यह समझ लिया था कि दुनिया में अगर हर दरवाजा बंद हो जाए तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, अल्लाह का दरवाजा। वह ईद का दिन जीनत के लिए एक नया सबक लेकर आया था। उसने महसूस किया कि गैब से मिली यह मदद सिर्फ पैसों और कपड़ों की मदद नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था। एक पैगाम जो उसे यकीन दिला रहा था कि मुसीबत के वक्त भी अल्लाह अपने बंदों को नहीं छोड़ता। उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। उसने उन पैसों से घर का थोड़ा बहुत कर्ज उतारा और बाकी पैसों को बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल करना शुरू किया। जीनत ने सिर्फ उन पैसों पर गुजारा नहीं किया,
बल्कि उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का फैसला किया। वह सिलाई कढ़ाई का काम जानती थी। एक पुरानी सिलाई मशीन किराए पर ली और पड़ोस की कुछ औरतों से काम लेना शुरू किया। शुरू में तो काम बहुत कम था, मगर जीनत की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। उसकी सिलाई कढ़ाई की सफाई इतनी अच्छी थी कि लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। वह हर काम वक्त पर और पूरी लगन से करती थी। बच्चों के लिए अब उसे दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं थी। वह दिन भर घर पर ही काम करती और शाम को अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती। अली और फातिमा भी अपनी माँ को इतनी मेहनत करते देखकर बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में एक बार फिर से सुकून और खुशी लौट आई थी। मगर जीनत उस नेक दिल दुकानदार अहमद को नहीं भूली थी। उसे पता था कि उसी की वजह से आज उसकी जिंदगी में यह तब्दीली आई है। वह कई बार सोचती कि जाकर उसका शुक्रिया अदा करे, मगर उसे उसका नाम नहीं मालूम था और वह शर्मिंदगी महसूस करती थी कि कहीं ऐसा न हो कि वह उससे कहे कि मैंने तो तुम्हें पहले मदद की पेशकश की थी, मगर तुमने इनकार कर दिया था। उसने बस अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, उस नेक आदमी को इसकी नेकी का बेहतरीन सिला देना। जीनत के लिए ईद पर हुई वह घटना एक याद बन गई थी, एक याद जो उसे हर वक्त यह एहसास दिलाती थी कि इंसान की मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाना कितना गलत है। और साथ ही उसे यह भी याद दिलाती थी कि इस दुनिया में अब भी नेक लोग मौजूद हैं, जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं। मगर जीनत की जिंदगी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो उसे उस नेक दिल इंसान अहमद से दोबारा मिलाएगा और उसकी कहानी को एक नया अंजाम देगा। जीनत का छोटा सा कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन उसके पास एक खूबसूरत लिबास का ऑर्डर आया, जिसे उसे ईद से पहले तैयार करना था। यह लिबास बहुत ही नाजुक काम का था और उसे एक खास तरह की मशीन पर तैयार किया जाना था, जो उसके पास नहीं थी। जीनत ने तय किया कि वह शहर जाकर इस मशीन को खरीदेगी, क्योंकि अब उसकी कमाई अच्छी हो रही थी और वह अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहती थी। जब वह मशीन खरीदने के लिए बाजार पहुंची तो उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। यह वही दुकान थी जहां वह पहली बार किस्तों पर कपड़े लेने गई थी। उस दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, यह दुकान अब बंद है। जीनत के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उस जालिम दुकानदार को उसकी बदनीयती की सजा दी थी। वह आगे बढ़ी और उस दुकान की तलाश करने लगी जहां वह नेक दिल दुकानदार अहमद बैठता था। उसे याद था कि वह दुकान उस पहली दुकान के ठीक सामने थी। जीनत ने जब उस दुकान को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह अंदर गई और देखा कि अहमद दुकान में बैठा है। उसका चेहरा उसी तरह शांत और नूरानी था जैसा उसने उस दिन देखा था। जीनत ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई, आप मुझे पहचानते हैं? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन जी, आपको कैसे भूल सकता हूँ। जीनत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आज यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आप ही वो नेक इंसान हैं जिसने मेरी मदद की थी। अहमद हैरान था। उसने कहा, बहन जी, मैं समझा नहीं। जीनत ने उसे सारी कहानी बताई कि कैसे उसे एक लिफाफा मिला जिसमें कपड़े और पैसे थे। अहमद ने यह सुनकर सिर झुका लिया और कहा, बहन जी, यह सब तो अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह ने आपकी मदद की, मैंने तो बस एक जरिया बनकर उस नेक काम को अंजाम दिया था। और मैं नहीं चाहता था कि आपको यह लगे कि किसी ने आप पर एहसान किया है। जीनत ने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी वजह से हूँ। आपने मेरी इज्जत भी रखी और मेरे बच्चों को भी खुश किया। मैं आपकी नेकी का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, अहमद ने कहा।
फिर तो सिर्फ अल्लाह का है बहन। अगर आप सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, तो बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी भी नेकी कबूल हो जाए। जीनत ने अहमद से वह मशीन भी खरीद ली जो उसे चाहिए थी। उसने पैसे दिए, मगर अहमद ने आधे ही पैसे लिए। बाकी के पैसे आपकी नेकी के हैं बहन जी, उसने कहा। जीनत वापस घर लौट आई, मगर इस बार उसका दिल खुशी और सुकून से भरा हुआ था। उसने अपने बच्चों को अहमद के बारे में बताया तो वे सब भी बहुत खुश हुए। इस घटना के बाद जीनत और अहमद का एक रिश्ता बन गया। अहमद हर मुश्किल में जीनत की मदद करता और जीनत भी उसकी दुकान से ही सारा सामान खरीदती। जीनत ने यह सीख लिया था कि अगर इंसान की नीयत साफ हो और वह अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह हर मुश्किल से उसे निकाल लेता है। और उस जालिम दुकानदार को उसकी करनी का फल मिल गया था, क्योंकि उसने गरीब और मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया था। जीनत का कारोबार इतना बढ़ गया था कि अब उसे और लोगों को काम पर रखना पड़ा। उसने अपनी जैसी गरीब और मजबूर औरतों को काम पर रखा और उन्हें अच्छी तनख्वाह दी। उसने उन औरतों को यह एहसास दिलाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल से निकला जा सकता है। जीनत अब सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि वो कई औरतों के लिए सहारा बन चुकी थी। उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। अली कॉलेज जाने लगा था और फातिमा स्कूल में पढ़ रही थी। एक दिन जब जीनत अपनी दुकान पर बैठी थी तो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आया। उसने जीनत से कहा, बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। जीनत ने उसे प्यार से अंदर बिठाया, पानी पिलाया और उसके लिए खाना बनवाया। जब वह बूढ़ा आदमी खाना खा चुका तो उसने जीनत से कहा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा जरूर देगा। उस बूढ़े आदमी ने जीनत से उसकी कहानी पूछी। जीनत ने उसे सब कुछ बताया, अपने शौहर की मौत, बच्चों की मजबूरी, उस जालिम दुकानदार की शर्तें और फिर अहमद की मदद। बूढ़ा आदमी यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हें मालूम है वो जालिम दुकानदार कौन था? जीनत ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। बूढ़े आदमी ने बताया, वो मेरा बेटा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि गलत काम मत करो, लोगों की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मगर उसने मेरी एक न सुनी। और आज देखो, बूढ़े आदमी ने कहा, उसकी दुकान बंद हो गई, उसका सब कुछ छिन गया और वह इस हाल में आ गया है कि मेरे पास भी कुछ नहीं है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। जीनत को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उस बूढ़े आदमी को पैसे दिए और कहा, अंकल, आप अपने बेटे को मेरे पास ले आइए, मैं उसे काम दूंगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी हैरान हुआ। उसने कहा, तुम उसकी मदद करोगी जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? जीनत ने कहा, मैं इंसानियत की वजह से मदद करूंगी। अगर वह अपनी गलती महसूस करे तो उसे एक और मौका जरूर मिलना चाहिए। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ जीनत की दुकान पर आया। उस जालिम दुकानदार का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। उसने जीनत से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी हवस और लालच में आकर बहुत से लोगों के साथ गलत किया। जीनत ने उसे माफ कर दिया और उसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया। यह देखकर अहमद बहुत खुश हुआ। उसने जीनत से कहा, आज तुमने जो किया है वह सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एक फरिश्ता कर सकता है। जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस वही किया है जो मैंने आपसे सीखा है। जीनत की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह एक कामयाब महिला उद्यमी बन गई थी, जिसकी दुकान पर अब सिर्फ कपड़े नहीं बिकते थे बल्कि उम्मीद और इंसानियत का सौदा भी होता था। अली ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक अच्छी नौकरी करने लगा था, जबकि फातिमा अब कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी।
उन्होंने अपनी माँ की मेहनत और ईमानदारी से बहुत कुछ सीखा था। जिस दुकानदार ने कभी जीनत की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की थी, वह अब उसकी दुकान में एक ईमानदार और मेहनती कर्मचारी बन गया था। उसने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और अब वह दूसरों की मदद करने लगा था। उसने जीनत से कहा, मैंने आपकी माफी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक समझा है। एक शाम जीनत अपनी दुकान पर बैठी थी और पुराने दिनों को याद कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे ईद पर बच्चों के लिए कपड़ों की जिद ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया था। कैसे अल्लाह ने गैब से उसकी मदद की थी और कैसे एक नेक दिल इंसान अहमद उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आया था। अचानक अहमद उसकी दुकान पर आया। उसने जीनत से कहा, जीनत, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जीनत ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, जीनत, मैं जानता हूँ कि तुम और मैं अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैंने तुम्हारी हिम्मत, ईमानदारी और नेक दिल को बहुत करीब से देखा है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर जीनत चौंक गई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक और अधूरा सफर पूरा होने वाला है। उसने सोचा, जिस इंसान ने मेरी इज्जत की हिफाजत की, वही मेरी जिंदगी का सहारा बनना चाहता है। जीनत ने अपने बच्चों से बात की और उन्होंने भी इस रिश्ते को खुशी से मंजूरी दी। इस तरह एक ईद पर शुरू हुई यह कहानी एक नई ईद पर खत्म हुई, जहां जीनत को न सिर्फ अपने बच्चों के लिए कपड़े मिले, बल्कि एक नया जीवन, एक नया परिवार और एक ऐसा सहारा मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जीनत की कहानी एक ऐसी माँ की दास्तान है जिसने गरीबी और मजबूरी के बावजूद अपनी इज्जत को नहीं बेचा। उसने अल्लाह पर यकीन रखा और मेहनत से अपनी किस्मत को बदला। जिस दुकानदार ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की थी, वह अपनी करनी का फल पाकर शर्मिंदा हुआ और उसे माफी मिली, जबकि जिस नेक दिल इंसान ने उसकी मदद की, उसे उसकी नेकी का सिला एक खूबसूरत रिश्ते के रूप में मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तो अल्लाह गैब से उसकी मदद करता है और हर मुसीबत से निकाल लेता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां देख सकें।